हेलो एंड वेलकम बैक बच्चों, आई एम नेहा सिंह और आज हम लोग बात करेंगे हमारे टैबुलर जो प्रेजेंटेशन था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और आज चैप्टर नंबर 5 को यहीं पर हम ख़त्म भी करेंगे और फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 6 की हम बात करेंगे। तो हमने और आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ टेबल क्या होती हैं, कितनी सारी होती हैं टाइप्स ऑफ टेबल, और इसके अलावा हम एक क्वेश्चन भी देखेंगे कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आता है टेबल प्रिपेयर करने का। तो मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो बच्चों, टाइप्स क्या होते हैं टेबल के? अब टाइप्स जो हैं टेबल के उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहले है अकॉर्डिंग टू पर्पस, अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डेटा एंड अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ कवरेज। ठीक है, अब इन टाइप्स को समझने के लिए अगर हम ये हेडिंग समझ गए तो उसके हिसाब से ही जो इसके नीचे जो इसके सब डिविजन्स हैं वो हमें इजीली समझ में आ जाएंगे। तो पहले क्या है, अकॉर्डिंग टू पर्पस, यानी किस वजह से ये टेबल जो है वो प्रिपेयर हो रही है। तो पहला है जनरल पर्पस टेबल। जनरल पर्पस टेबल मतलब जैसे कि हमने लास्ट एग्जाम्पल में भी हमने देखा था कि हमने जयपुर की लिटरेसी रेट हमने निकालने के लिए एक टेबल प्रिपेयर किया था जो हमने फॉर्मेट में देखा था। तो उसमें जो लिटरेसी रेट वाला जो एक जनरल टॉपिक पे है, मतलब वो ऐसा है कि उसमें कुछ स्पेसिफिक नहीं है, वो हर किसी के लिए अवेलेबल है। वो जो डेटा है वो हर किसी के लिए अवेलेबल है, वो मेरे लिए भी है, जनरल पब्लिक के लिए भी, उसको हर कोई उसको देख सकता है, पढ़ सकता है और पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकता है, नहीं तो ऐसी कोई ज़रूरी उसका है नहीं। वो जनरल है, उसका ऐसा कोई रीज़न नहीं है उसके पीछे उसको प्रिपेयर करने का। ठीक है, स्पेसिफिक, इसी जगह स्पेसिफिक पर्पस क्या हो जाएगा? स्पेसिफिक पर्पस हो जाएगा जैसे किसी कंपनी ने अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस या पीएनएल जज करने के लिए जो टेबल या फॉर्मेट जो अपना निकाला होगा, जैसे कि उनको सपोज प्रॉफिट देखना था कि 2000 से लेके 2010 तक उनका जो प्रॉफिट का जो रेट है वो किस तरीके से रहा है, कब बढ़ा है, कब कम हुआ है, तो वो उनको चेक करना था। तो अब ये स्पेसिफिक क्या हो गया, एक तो ये प्रॉफिट से रिलेटेड हो गया, यहाँ पर जो बनेगा वो सिर्फ प्रॉफिट परफॉर्मेंस के ऊपर होगा। फिर ये एक जो कंपनी जो प्रिपेयर कर रही है ये सिर्फ उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये टेबल होगा, वो ही उसको एक्सेस कर सकती है, वही उसके लिए उसका जो यूसेज है वो उसी कंपनी के लिए रहेगा। तो वो स्पेशली उसी कंपनी के लिए वो प्रिपेयर की गई है। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा, चाहे अब वो प्रॉफिट हो गया, चाहे हम ये भी देख सकते हैं कि उस कंपनी को ये देखना था कि भाई हमारा प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, पिछले 10 सालों का प्रोडक्शन कैसा रहा है, कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी उनका एक पर्पस होगा इसके पीछे कि प्रोडक्शन उनको लेवल चेक करना है और जो टेबल होगा वो स्पेसिफिकली उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका जनरल और ये हो गया स्पेसिफिक पर्पस। फिर आता है अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डेटा, यानी कि डेटा का नेचर कैसा है। ठीक है, तो इसमें पहला आ जाएगा आपका ओरिजिनल डेटा और फिर आ जाएगा ओरिजिनल टेबल एंड देन डिराइव्ड टेबल। ओरिजिनल टेबल मतलब क्या होता है, जो कि टेबल प्रिपेयर करी गई है, जो फर्स्ट टाइम जो हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी, जो फर्स्ट टाइम हमने डेटा कलेक्ट किया, उसी के बेसिस पे हमने एक टेबल प्रिपेयर कर दी, तो वो हो जाएगा ओरिजिनल टेबल। ठीक है, उसी जगह डिराइव्ड क्या होगा, जो ओरिजिनल टेबल के इंफॉर्मेशन के बेसिस पे जो डिराइव्ड जो अलग एक और टेबल प्रिपेयर होगी। अब वो हो सकता है वो उसकी समरी भी हो जाए, या हो सकता है उसको मोर फिल्टर करने के लिए वो टेबल बनाया जाए। ठीक है, तो ओरिजिनल टेबल को अपने रेफरेंस में रखते हुए जो टेबल दूसरा प्रिपेयर होगा उसको हम बोलेंगे डिराइव्ड। डिराइव्ड इसलिए इसको बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो ओरिजिनल टेबल में से निकला है। ठीक है, वो ओरिजिनल टेबल से वो डिराइव्ड हुआ है, इसीलिए ये हो गया ओरिजिनल टेबल, जो कि ओरिजिनल डेटा, प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा से जो निकला है, जो पहली बार जो डेटा हमने कलेक्ट किया और हमने उसी से टेबल प्रिपेयर कर दिया। और डिराइव्ड वो हो गया जो कि हमने ओरिजिनल डेटा में से हमने डिराइव्ड इन्फॉर्मेशन, हमने जो रेफरेंस की तरह ओरिजिनल टेबल को यूज़ किया, फिर वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है उससे फिर हमने एक डिराइव्ड टेबल जो है वो प्रिपेयर किया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ डेटा। फिर आ जाएगा अकॉर्डिंग टू एक्सटेंट ऑफ कवरेज, जैसे कि हम नाम से समझ पा रहे हैं, मतलब कितना इसमें इस टेबल में कितना कवरेज हो पा रहा है, कितना जो इन्फॉर्मेशन है इसमें वो कवर अप हो पा रही है। तो इसमें भी 2 आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा सिंपल टेबल, एक आ जाएगा कॉम्प्लेक्स टेबल। सिंपल टेबल मतलब कि सिर्फ 1-2 कॉलम्स बनाए और बस काम खत्म, सिंपल सा, बहुत ही ईजी सा, जो भी ईजी समझ में आ जाए इस तरीके का एक टेबल बना दिया
और हो गया। अब इसी जगह कॉम्प्लेक्स टेबल क्या होता है? कॉम्प्लेक्स टेबल में 3 तरीके के आ जाते हैं, 2 वे टेबल, 3 वे टेबल और मैनीफोल्ड टेबल। इसका एक एग्जाम्पल से समझेंगे बच्चों। जैसे कि इसको मैं हटा देती हूँ तो इससे क्या यहाँ पर जगह हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि एक आपको टेबल बनानी है किसी भी क्लास के या किसी भी स्कूल के स्टूडेंट्स की, ठीक है। तो हमने उसमें क्या किया, हमने 6th क्लास का लिया हमने डेटा और ए बी सेक्शन सी डी और हो गया हमारा, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये हमने लिख दिया, ओके। और हमने इसमें लिख दिया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 45, 40, 60 एंड हो गया इसमें लास्ट में हमारा 55। तो ये हो गया हमारा कौन सा, ये हो गया हमारा 2 वे टेबल। क्यों? क्योंकि इसमें से हमने दो कंपोनेंट्स को हमने यहाँ पर यूज़ किया है, एक तो सेक्शन हो गया और एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, ठीक है। अब इसी जगह 3 वे क्या हो जाएगा, जिसमें हमने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने फर्दर सब डिवाइड कर दिया बॉयज़ एंड गर्ल्स में, ठीक है। तो इसमें हमने बता दिया भैया यहाँ पे 45 थे तो बॉयज़ तो हमारे इस तरीके से मैंने इसको इस तरीके से हमने इसको डिवाइड कर दिया कि भाई यहाँ पर 30 हो गए, 35 हो गए, देन यहाँ पे 30 हो गए, 30 हो गए, देन यहाँ पे अगेन हम लिख सकते हैं कि 55 तो नहीं, हम लिख सकते हैं 35 एंड 20। तो ये अब हमने क्या किया, यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स आ गए, ठीक है। हमने इसी चीज़ को नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हमने बॉयज़ और गर्ल्स बता दिया। यहाँ पहले तो हम सिर्फ अटेंडेंस बता रहे थे कि कितने स्टूडेंट्स हैं, अब हम बता रहे हैं कि भाई इतने इसमें से बॉयज़ है और इतने इसमें से गर्ल्स है। और थर्ड मैनीफोल्ड टेबल कौन सा आ जाएगा, मैनीफोल्ड में आ जाएगा कि अगर हम इसी में, हम सेक्शन तक तो सही था, अब हम इसी में क्या करें, इसी में हम बता दें कि भैया बॉयज़ में डे स्कॉलर और हॉस्टलर्स, और फिर उनका टोटल निकाल दें। फिर गर्ल्स में डे स्कॉलर और हॉस्टलर्स, ठीक है, तो फिर उनका हम टोटल निकाल दें। तो इस तरीके से फिर लास्ट में हम मतलब मैनीफोल्ड मतलब बहुत सारे इसमें रोज और कॉलम्स आ जाते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी, तो इसको हम बोल देंगे मैनीफोल्ड टेबल, ठीक है बच्चों। तो ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ टेबल। अब टाइप्स ऑफ टेबल में क्या है, मोस्ट प्रोबेबली आपका बनता है MCQs में ही क्वेश्चंस बेसिकली आ सकता है। तो इसको इतना, वैसे भी ये टॉपिक इतना अपने आप में इतना कोई हार्ड नहीं है, जस्ट आपको एक बारी गो थ्रू करना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हो रही है। जो इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में से पर्टिकुलर वो है जो अब हम पढ़ेंगे कि बेसिकली कि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेबल प्रिपेयर करना है तो वो कैसे प्रिपेयर होता है, तो वो आपका मोस्ट प्रोबेबली 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। तो वो तो इस चैप्टर का प्रैक्टिकल हो गया जो हम अब पढ़ेंगे, और इससे पहले जितना भी हमने पढ़ा था वो आपका थ्योरी पार्ट कवर अप हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है, आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ 5000 पीपल हु अप्लाइड फॉर DDA फ्लैट, यानी कि यहाँ पर क्या है, 5000 लोग हैं जिन्होंने DDA फ्लैट्स के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ लिख लो टोटल, ठीक है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं और क्या क्या आपको कॉलम्स यहाँ पर प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। अच्छा, उसमें से क्या है, 2950 वर मेल्स, ठीक है। तो हमने ये देख लिया भैया, मेल्स हो गए यहाँ पर 2950, जो मेल के जिनमें से जो 5000 हैं उनमें से 2950 तो हमारे हो गए मेल्स, ठीक है। आउट ऑफ द टोटल एप्लीकेंट्स 3500 वर सर्विस क्लास एंड अदर्स और बिजनेस क्लास, यानी कि ये जो टोटल था, ठीक है, इसमें से जो 3500 है वो था हमारा सर्विस क्लास का, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे हम कैटेगरी को डिवाइड कर रहे हैं, एक तो हम डिवाइड कर रहे हैं क्लास और एक हम डिवाइड कर रहे हैं जेंडर के हिसाब से, ठीक है। ये 2 चीज़ हमें समझ में आ गई है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या है, द नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स हु बिलोंग टू बिजनेस क्लास। अब सर्विस क्लास का तो हमें मालूम चल गया टोटल कि उसमें मेल जो थे वो 35, जो टोटल एप्लीकेंट्स थे 5000 में से वो थे हमारे सर्विस क्लास के 3500, ठीक है। और हमारे जो मेल बिजनेस क्लास हैं वो थे हमारे 725, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ें हमें गिवन है टेबल में, ओके।
अच्छा, अब हमें समझना है हमें कैटेगरीज क्या क्या बनानी है। एक तो बनेगी हमारी कैटेगरी सर्विस क्लास और बिजनेस क्लास, ठीक है। एक हमारी कैटेगरी बनेगी, मैंने अभी आपको बताया था जेंडर और क्लास के हिसाब से यहाँ पर डिवीजन हो रहा है, ठीक है। तो एक तो बनेगी आपकी कैटेगरी बनेगी सर्विस क्लास और बिजनेस क्लास, ठीक है। उसके बाद जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं वो हैं हमारे मेल और फीमेल, ठीक है। और फिर बाद में और कुछ है नहीं, सीधा टोटल बनाएंगे, ओके। अच्छा, तो सबसे पहला हमारा फॉर्मेट क्या गिवन था, हम क्या बताते हैं, टेबल नंबर और टेबल के बारे में टेबल टाइटल, ठीक है। तो टेबल नंबर हम कुछ भी रैंडम डाल देते हैं, ठीक है, टेबल 4.1, ऑलराइट। अच्छा, अब क्या है टेबल का टाइटल। टेबल का टाइटल क्या है कि यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स फॉर डीडीए फ्लैट्स, जेंडर एंड क्लास वाइज। सिंपल, जो चीज़ है वही आएगी इसमें, और कुछ इसमें बड़े हमें अलग से कोई लैंग्वेज नहीं लिखनी है। नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स किसके लिए, फॉर डीडीए फ्लैट्स, ये हटा देती हूँ, ये हमने समझ लिया है ये तो, ठीक है। अच्छा, फ्लैट्स कैसे, जेंडर एंड क्लास वाइज, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ऑलराइट। अच्छा, अब हम यहां पर आ जाएंगे, वैसे हम यहाँ पे नंबर्स में बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे सिंपल ऐसे लिख लेते हैं, सर्विस एंड बिजनेस क्लास, सिंपल, ठीक है। अच्छा, अब टेबल बनाओ। आप तो स्केल से बनाओगे तो अच्छी सी ही बनाओगे, ठीक है, मैंने तो ऐसे ही रफली कर दिया है। अच्छा, सबसे पहले हमारा आ जाएगा भाई बच्चों, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैटेगरी, जो हम बिजनेस क्लास और सर्विस क्लास हम यहाँ पर लेने वाले हैं, ठीक है। फिर हमारा क्या था, हमारा कैटेगरी में हमने क्लास तो यहाँ ले ली, अब क्या बचा हमारा जेंडर वाला, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स, ठीक है, जिसमें कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स जो थे वो हमारे क्या थे, मेल और फीमेल, ठीक है। और बाद बाकी आपका आ जाएगा टोटल, ऐसा यहाँ पे कुछ था नहीं, ठीक है। अच्छा, अब तो यहाँ पर लिख दो भाई, पहले लिख दो सर्विस क्लास, चाहे पहले बिजनेस क्लास, जो आपको समझ में आए, और बाद में लिख दो बिजनेस क्लास, ओके। अच्छा, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था, एक तो हमें गिवन था टोटल, तो वो तो यहाँ लिख दो एज इट इज, यहाँ पर कुछ करना ही नहीं है हमको। ये आ गया भैया टोटल हमारा 5000 के, हमारे टोटल 5000 नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये आ गया 5000, यहाँ पे लिख दिया हमने टोटल। अब देखो बच्चों, आगे की कैलकुलेशंस हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे इसको कंप्लीट करेंगे। हम सिर्फ पहले ये लिखेंगे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अच्छा, अब ये यहाँ तक तो हमें गिवन था, ओके। अब क्या है, डीडीए 5000 तक हमने कर लिया, हु अप्लाइड फॉर डीडीए फ्लैट, ठीक है। अब है 2950 वर मेल्स, यानी कि मेल का जो टोटल था वो हो जाएगा यहाँ पे 2950। कोई दिक्कत, जो क्वेश्चन में है वही लिख रही हूँ, अभी मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ अलग से, ठीक है। अच्छा, अब है आउट ऑफ टोटल एप्लीकेंट्स 3500 वर ऑफ सर्विस क्लास एंड अदर्स, यानी कि 5000 में से जो सर्विस क्लास के थे सारे वो थे, उसमें से 3500 तो आ गए हमारे सर्विस क्लास के, तो बाकी के बचा हुआ आ जाएगा माइनस करके, 5000 में से हम 3500 माइनस कर देंगे तो हमारा जो बिजनेस क्लास का है टोटल वो आ जाएगा, ठीक है। तो वो आ जाएगा हमारा 1500। कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों, सब चीज़ अवेलेबल है, टेबल बनाने में क्या दिक्कत होगी, है ना। अच्छा, अब द नंबर ऑफ मेल एप्लीकेंट्स हु बिलोंग टू बिजनेस क्लास वर 725, तो बिजनेस क्लास में जो मेल थे वो थे 725। अब हमें मालूम है कि टोटल 1500 होने चाहिए, तो यानी 725 तो मेल्स हो गए, तो बचे हुए हमारे फीमेल्स हो जाएंगे, सिंपल। तो बचे हुए कितना आ जाएगा, 775,
सिंपल, कुछ नहीं है, सिंपल हो रहा है। यहाँ पे सारी चीज़ें जो ऑलरेडी इसमें गिवन है वही हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ तक इन्फॉर्मेशन थी, अब इसके बाद सीधा बोल दिया टैबलेट द गिवन इन्फॉर्मेशन। अच्छा चलो, अब यानी बाकी की चीज़ों से जो यहाँ पर गिवन है उसमें हमें जो बाकी के जो गैप्स हैं वो फिलअप करने हैं, सिंपल। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, 5000 है, उसमें से हमारी जो मेल्स थे वो 2950 थे टोटल, तो बचे हुए माइनस कर दोगे तो बचे हुए हमारी फीमेल्स आ जाएंगी, तो वो क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 2050, सिंपल। अब और सिंपल देखो, 3500 में से हमें मालूम है कि 2050 तो हमारे टोटल होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसमें से 725 हमारे बिजनेस क्लास जो है वो निकल चुकी है, इन दोनों को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा हमारे फीमेल्स की जो सर्विस क्लास है वो आ जाएगी आराम से, सही बच्चों। तो वो क्या हो जाएगा हमारा 1, 2, 7 और 5, सिंपल। क्या किया हमने यहाँ पर, हमने इसको और इसको, हमें मालूम था कि टोटल 2050 होना चाहिए फीमेल्स का आउट ऑफ 5000, ठीक है। तो हमने क्या किया, 775 आ गया था, इसको इसमें से माइनस कर दिया तो ये आ गया, सिंपल। अब इसी तरीके से ये आ जाएगा 2950 हमें मालूम है टोटल होना चाहिए मेल एप्लीकेंट्स का, उसमें से 725 जो है वो बिजनेस क्लास के हैं, बाकी के बचे हमारे क्या हो जाएंगे, सर्विस क्लास के, तो इन दोनों को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 2225। तो ये आ गया हमारा कौन सा, हमारा सर्विस क्लास के मेल्स आ गए। तो इस तरीके से बच्चों बहुत ही आसान तरीके से हमारा टेबल, ये सिंपल हमारे 4 नंबर हमारे कंप्लीट हो गए। तो ये जो फॉर्मेट है इसको अच्छी तरीके से फॉलो करो और इस तरीके से जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसको ध्यान से समझो। जो गिवन था वो हमने साइड में लिख ही लिया था और जो गिवन नहीं था वो हमने कैलकुलेशंस अपनी सिंपल प्लस माइनस से हमने निकाल दिया, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 5 टैबुलर प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो आज इस वीडियो के साथ में हम अपना ये चैप्टर नंबर 5 खत्म करेंगे और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो नए चैप्टर के संग में, जो कि होगा डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। तो आई होप बच्चों आपको आज की वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्लीज़ ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और इसी तरीके से मेरे वीडियो और मेरे चैनल के संग अपना साथ बना के रखें। थैंक यू।